कोटि का संत मुझे मिल गया है। और सत्य तो यह है कि मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, लेकिन भगवान के मिलने के बाद भी शांति नहीं मिल रही। अच्छा बोलो, भगवान मिल जाएं और भगवान के मिलने के बाद शांति ना मिले तो ये अफसोस की बात है, आश्चर्य की बात है कि नहीं? भगवान मिल गए लेकिन भगवान के मिलने के बाद भी शांति नहीं मिल रही। आपको भगवान मिल जाए और शांति ना मिले तो आश्चर्य करोगे। विभीषण जी ने कहा कि कहना क्या चाहते हो, हम समझ नहीं पा रहे। हनुमान जी ने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान मिल गए लेकिन शांति नहीं मिली। तो विभीषण जी ने कहा कि शांति मिलेगी कहां? शांति भगवान के पास आपको नहीं मिली तो लंका में मिलेगी क्या? आप लंका में आए, हनुमान जी बोले शांति की खोज करते हुए आए लंका में हम, और शांति की खोज के लिए ही हम लंका में आए। एक बात आपको बताएं, सीता जी भक्तों की दृष्टि से क्या है? भक्ति हैं। भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति हैं, और वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति है। सीता जी क्या है? कहे शांति है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं शांति की खोज में आया हूं, शांति रूपी सीता की खोज में आया हूं। कहे लंका में आपको शांति मिलेगी, आपको रामादल में भगवान के पास शांति नहीं मिली, लेकिन लंका में आकर के आपको शांति मिलेगी। हनुमान जी ने कहा सत्य तो यही है कि शांति रहती कहाँ है। पहली बात तो यह है कि शांति जो है लंका में आई है। और कौन सी शांति? बोले शांति रूपी सीता लंका में आई। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं सीता शीत निशासम आई। बोलो भाई, लंका में सीता क्या बन के आई हैं? बोले सीता शीत निशासम आई। लेकिन हनुमान जी कहते मेरी दृष्टि में सीता जी शांति हैं, आपकी दृष्टि में सीता क्या है? विभीषण जी ने कहा मेरी दृष्टि में सीता जी भक्ति है, भक्ति। और भक्ति भजन के प्रभाव से मिलती है। किसके प्रभाव से मिलती है? भजन के प्रभाव से भक्ति मिलती है। याद रखना, भजन के प्रभाव से भक्ति मिलती है। हनुमान जी ने कहा संत के प्रभाव से शांति मिलती है। इसलिए मुझे ऐसा संत मिल गया है कि विभीषण जैसे संत के प्रभाव से शांति रूपी सीता मुझे मिलेंगी। अर्थ समझ में आ गया? भजन के प्रभाव से भगवान मिलते हैं और संत के प्रभाव से शांति मिलती है। अर्थ निकल के आ गया ना? अर्थ तो तुम जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते थे जो मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे अर्थ तुम जानते होते तो बुलाते ही क्यों हमको? क्या जरूरत थी? लेकिन समझ में आ गई बात कि हाँ स्वामी जी ठीक कह रहे। अब हे विभीषण जी महाराज, शांति रूपी सीता कहाँ रहती है? आप संत हैं, आपके माध्यम से मुझे शांति रूपी सीता मिलेंगी। तो युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। अच्छा तुम मेरे पास रोते हुए आओ और कहो महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, शांति नहीं है, आप शांति दो। तो ईमानदारी से बताओ, हमारी झोली में शांति रखी कि हम निकाल के तुम्हें दे दें? कि हम शांति के विक्रेता हैं कि तुम हमारे पास आए हो हम तुम्हें शांति सप्लाई करें? बोलो भाई। लेकिन सत्य यह है, आपको विश्वास है कि हम संसार में रिश्तेदारों के पास गए, व्यवहारियों के पास गए, बड़े बड़े तमाम प्रभावशालियों के पास गए, लेकिन किसी ने मुझे शांति नहीं दे पाई। विश्वास है कि संत के पास जाएंगे तो संत शांति की युक्ति मुझे बताएगा, और निश्चित है युक्ति के माध्यम से शांति मिल जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि संत युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? युक्ति। और उसी युक्ति के माध्यम से क्या मिलती है दुनिया वालों को? बोलो, शांति मिलती है। इसलिए युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। जैसे हनुमान जी महाराज चलने लगे, विभीषण जी बोले रुको रुको रुको,
एक बात तो कह ही नहीं पाया, ध्यान भूल गया था। हनुमान जी ने कहा क्या नहीं कह पाए हो? क्या कहे? ये नहीं कह पाया कि जहां पर शांति है वहां पर प्रवेश वर्जित है। अब लो, यही समस्या है, जहां पर शांति है वहां प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी ने कहा ये प्रवेश वर्जित किसने किया? कहा जिसकी ये नगरी है, ये दशानन की नगरी है, और ये दशानन की नगरी है। दशानन ने कंचन नगरी के स्वामी वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण दशानन, ये उनकी नगरी है। उनकी बिना आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अब बताओ, हनुमान जी रावण से आज्ञा लेने जाएंगे कि हमें जो है शांति प्राप्त करनी है, वो शांति जहां है वहां आपने लिख दिया प्रवेश वर्जित, तो अब हमें शांति चाहिए, शांति की अनुमति दो। तो रावण अनुमति देता क्या? नहीं देता रावण अनुमति। युक्ति विभीषण, फिर कहा प्रवेश वर्जित है, लेकिन युक्ति बता रहा हूं। युक्ति क्या? युक्ति बता रहा हूं। उस वाटिका में अगर कोई नारी का भेष बना करके प्रवेश करे तो प्रवेश मिल सकता है, जहां शांति रहती है। उसमें महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। ये वार्ता किससे हो रही है? जरा जल्दी बोलो, अगर कथा सुन रहे हो। ये वार्ता किससे हो रही है? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हम सब जानते तो हैं ही हैं, हम ही तो बता रहे हैं, लेकिन पूछ इसलिए लेते हैं कि सुन भी रहे हो कि खाली बैठे ही भर हो, लेकिन सुन रहे हो, इसलिए पूछ रहा था मैं कि ये वार्ता किससे हो रही। तो आपने तुरंत कहा हनुमान जी की विभीषण जी की वार्ता लंका में हो रही। सुंदर कांड के अंतर्गत ये कथा है कि शांति जहां रहती है वहां प्रवेश वर्जित है। और शांति बताने वाला कौन है? शांति दिलाने वाला कौन है? शांति मिलती कैसे, युक्ति बताने वाला कौन है? कहा वो है संत। और संतों में भी विभीषण जी असली संत हैं, क्योंकि प्रतिकूल वातावरण में भजन कर रहे हैं। बोलो, हैं असली संत कि नहीं? प्रतिकूल वातावरण में भजन कर रहे हैं, इसलिए असली संत हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि युक्ति बताओ। का युक्ति यही है कि उस वाटिका में नारी का भेष बना के अगर कोई प्रवेश करे तो कोई रोक टोक नहीं है, जा सकता है। लेकिन पुरुष में केवल रावण प्रवेश कर सकता है, और रावण के अलावा कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए समस्या यह है कि मत जाओ। हनुमान जी बोले जाएंगे तो विभीषण जी बोले फिर नारी बनना पड़ेगा। हनुमान जी बोले नारी वारी हम नहीं बनेंगे, हाँ हम नारी तो नहीं बनेंगे। कहे तो प्रवेश नहीं कर पाओगे। आहा, हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, हैं कहां? वो कहे वाटिका में। वाटिका में? तो हनुमान जी ने कहा ऐसा है, हम बंदर हैं, और बंदर के लिए किसी भी वाटिका में प्रवेश वर्जित है। जल्दी बोलो, है बंदर के लिए किसी भी वाटिका में बंदर को किसी वन में, वाटिका में, उपवन में अनुमति लेनी पड़ती है प्रवेश की, उसका अधिकार है। हनुमान जी ने कहा तो हम नारी नहीं बनेंगे, लेकिन बंदर हैं, बानर हैं। रुद्र देह तजने है बस बानर भय, हनुमान जान राम सेवा सरस समुझ कीनी अनुमान, पुरखाते लड़का भय हरते भय हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि मैं बानर, तो बानर को तो अधिकार है। विभीषण जी ने कहा लेकिन अधिकार तो है, समस्या तो है। क्या समस्या? कहे जैसे ही बंदर बन के पहुंचोगे तो शांति अशांति में बदल जाएगी। ये भी है, क्यों? बंदर बन की तो शांति किस में बदलेगी? अच्छा एक बात बताओ, इतनी सभा में आप लोग सैकड़ों की संख्या में बैठे, इतनी बड़ी सभा में, अच्छा शांति है कि नहीं? शांति है, लेकिन एक बंदर आ जाए तो अशांति। अरे हमारे पास आ जाए, हमें उठ के भागेंगे यहां से। बंदर से कुश्ती लड़ेंगे क्या है मंच पर? भागेंगे। अरे भैया बंदर आ गया, भागो यहां से। तो बोलो शांति में अशांति, बंदर पहुंचाओ शांति में अशांति।
तो विभीषण जी ने कहा समस्या यह है कि बंदर बन के जाओगे तो प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन जहां शांति है पहुंचे तो वहां अशांति। तो मतलब क्या है कि शांति की खोज में निकले हो, पैदा कर रहे हो अशांति। क्यों भाई? पैदा कर रहे हो अशांति और खोज में निकले हो शांति की, तो इसलिए बंदर बन के। और एक बात बता दूं, क्या सीता जी जब जनकपुर से अवधपुर में आई थी तो मैंने ऐसा संतों से सुना है कि सीता जी बंदर का फोटो देख करके बेहोश हो गई थी। सीता जी बंदर का फोटो देख करके बेहोश हो गई थी। अरे बंदर का अयोध्या में पहली बार फोटो देखा तो बेहोश हो गई, और ओरिजिनल बंदर देखेंगी तो क्या कंडीशन होगी? हनुमान जी बोले ये तो बड़ी समस्या है। अच्छा, राम जी भी कह रहे थे सिए बन, दशरथ जी महाराज भी कह रहे थे, कौशल्या जी भी कह रही थी सिए बन बसही, अरे तात कहीं भाती ओ चित्र लिखित कपि देख डराती। सिए बन बसई तात कहीं भाती, चित्र लिखित कपि देख डराती। सीता जी बंदर का फोटो देख करके डर गई, बेहोश होने ही रहते हैं। बोलो रहते हैं कि नहीं? बड़े बड़े बंदर मिलेंगे, बड़े बड़े हिंसक जीव मिलेंगे, क्या कंडीशन होगी सीता जी की? इसलिए सीता तुम वन में मत जाओ। लेकिन विभीषण जी ने कहा समस्या यही है कि अगर सीता जी ने देख लिया बंदर को तो बेहोश हो जाएंगी, और बेहोश होंगी तो फिर क्या मतलब? शांति की जगह अशांति, अशांति। तब क्या होना चाहिए? युक्ति विभीषण सकल सुनाई। क्या अब तीसरी युक्ति बता रहे, सुन लो। तीसरी युक्ति ये बताओ कि भेष बंदर का हो तो प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सीता जी के पास मत जाना। ये युक्ति कौन बता रहा है? विभीषण बता रहा है युक्ति। डायरेक्ट सीता जी के पास मत जाना, फिर बंदर बन करके प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन बंदर बन के प्रवेश करोगे तो बंदर का संबंध होता है शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। बंदर का काम है कि किसी भी वन वाटिका में प्रवेश करे तो वो वृक्ष से संबंध रखे। तो सीधी सी बात, जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाना, किसी डाली पर। ये युक्ति किसने बताई? हाँ, ये युक्ति बताई है विभीषण जी ने। युक्ति विभीषण, इसी चौपाई को आधार बनाया ना मैंने। युक्ति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। क्या है? कुछ है बेटा? क्या कहना चाहते? अच्छा, जल लाए हो, जल पियो। कै बजे तक कथा चलती है? 7 बजे से भी ज्यादा चलती है कि नहीं? अच्छा अच्छा, चलो 7 बजे तक तो चलेगी चलेगी, अभी 15 मिनट है, 7 के 7:15 भी बज जाएंगे तो कोई तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं है तो तुमको क्या परेशानी है? तुमको क्या परेशानी? जब हमको बोलने वाले को परेशानी नहीं तो सुनने वाले को क्या परेशानी? अच्छा, एक बात बताओ, भोजन बनाने वाले को परेशानी नहीं है तो पाने वाले को क्या परेशानी? भाई भोजन बना बनाया बढ़िया आ रहा है और फर्स्ट क्लास का मालपुआ, फर्स्ट क्लास का व्यंजन आ रहा है, तो फिर क्या बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। अब बनाने वाले को जब दिक्कत नहीं है तो पाने वाले को क्या दिक्कत है? और बनाने वाले को दिक्कत बनी रहे लेकिन वो बना करके परोसने को तैयार है तो पाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आओ सुनो ध्यान से, युक्ति पर चर्चा चल रही है। शांति, ये संत समाज जो आज एकत्रित हुआ है, यज्ञ के माध्यम से जो चिंतन धारा चल रही है, एक भक्ति की धारा का प्रवाह हो रहा है, ये शांति प्रदान करने के लिए। क्या प्रदान करने के लिए? शांति प्रदान करने के लिए। ये इतना बड़ा आयोजन आपने रखा है, इतनी व्यापक व्यवस्थाएं आपने जो की हैं, ये केवल मात्र लक्ष्य है कि हम लोगों को शांति
मिल जाए। और हनुमान जी भी महाराज भी तमाम कष्ट सह करके देखो, कहा सुरसा मिली, सिंह का मिली, जाने क्या क्या मिले तमाम, लेकिन फिर भी हनुमान जी शांति की खोज में निकले थे कि जहां मिलेगी शांति वहीं जाएंगे, कहीं भी मिले खोज के लाएंगे शांति को, शांति का पता लगाना है। लेकिन बिना संत के युक्ति के शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए चाहे जितने उपाय तुम कर लेना, चाहे जितने बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान तुम कर लेना, लेकिन जब तक तुम किसी संत से नहीं जुड़ जाओगे तब तक तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शांति की युक्ति बताने वाला अगर कोई संसार में है तो वो संत है। बोलो है संत की नहीं? मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे परिवार में 10-20 लोग रहते हैं तो कहते हो महाराज बड़ा परिवार है इसलिए शांति कम रहती है। बड़ा परिवार है, लेकिन हम लोगों के स्थान पर तो हजारों लोग रोज आते जाते हैं, भोजन करते हैं, रहते हैं 400-500 लोग। बोलो भाई, लेकिन फिर भी हमसे पूछो तो हम यही कहेंगे आनंद नहीं परमानंद, आनंद नहीं परमा। क्योंकि जिंदगी जीने की युक्ति हमने सीखी है, जिंदगी जीने की युक्ति हमने सीख ली है। इसलिए 100-200 नहीं, 500 नहीं, हजारों के बीच में भी शांति का अनुभव करते हैं। ये संत का स्वरूप है, ये संत की पहचान है। इसलिए आज यज्ञ के माध्यम से आप सबको क्या शांति मिलेगी। लेकिन तीसरी युक्ति यह है कि आप डायरेक्ट मत जाना, बंदर बन के तो जाइए, लेकिन सीता जी के सामने मत जाना, नहीं तो शांति में अशांति। फिर जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं उसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाना और पत्तों में छिप जाना। अच्छा तो छिपे छिपे क्या करेंगे, शांति मिल जाएगी क्या? छिपे छिपे कुछ काम तो करना पड़ेगा। कह सुनिए तो सरकार, सुनो सुनो, पहले घबराओ नहीं इतनी जल्दी, शांति से देखो। उपदेश सुनना चाहिए शांति का, शांति ऐसे सुनना चाहिए कि नहीं, शांति से ही सुनना चाहिए। तो सुनो, हनुमान जी बोले हाँ सुनाओ। क्या? आप जब मेरे पास आए तो आपकी वाणी में औषधि है। कैसी औषधि? चाहे जितनी बड़ी बेचैनी क्यों ना हो, लेकिन आपकी वाणी में वो तत्व विद्यमान है, वो औषधि है जिसको कहते हैं कथामृत। कथामृत क्या है? कथामृत आपकी वाणी में है। क्योंकि हमारा आपका कोई परिचय नहीं था, लेकिन आपकी वाणी से जब मैंने कथा सुनी तो मेरी व्यथा दूर हो गई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी जब आपने राम कथा कही तो राम कथा सुनकर के मैं इतना आनंदित हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे राम नहीं मिले हैं, लेकिन राम कथा में मुझे राम का दर्शन हो गया है। राम कथा के माध्यम से मुझे राम मिल गए। तो सही बताओ, तुम्हें राम नहीं मिले लेकिन राम कथा मिल गई कि नहीं मिल गई? और राम कथा सुनते 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 बीच में ये अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता कि अब राम प्रकट हो गए, अरे राम जी तो सामने खड़े। बोलो अनुभव होता है कि नहीं होता है? तभी तो मन की एकाग्रता है। तो विभीषण जी कहते आपकी वाणी में वो तत्व है, आपकी कथा ये अमृतमयी है, इसे सुन करके शांति प्राप्त ही नहीं होगी, शांति तो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और शांति प्रकट ही नहीं होगी, बल्कि शांति के पास जो भी होगा वो सब आशीर्वाद में वरदान देकर निछावर कर देगी। शांति इतनी प्रभावित हो जाएगी। और बोलो, वाणी के माध्यम से शांति रूपी सीता से हनुमान जी ने सब कुछ ले लिया कि नहीं ले लिया? सब कुछ ले लिया। कथाएं तो वही हैं, रोज रामायण की पढ़ो, बालकांड से लेके उत्तरकांड तक, लेकिन व्याख्याएं विभिन्न प्रकार की हैं। व्याख्याएं जो है विभिन्न प्रकार की हैं, और जो व्याख्याएं मानस की विभिन्न प्रकार की होती हैं, याद रखना वो स्वाध्याय से नहीं होती हैं, वो प्रभु की कृपा से। अभी मैं बैठा हूं, कोई देख के पढ़ के थोड़ी आया हूं। जो प्रभु कहलवाते जा रहे हैं, बताते जाए, वैसा मैं प्रसारण करता जा रहा हूं। समझ गए हो कि नहीं? अभी कमरे में मुझसे जाके मिलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यही महाराज बोल रहे थे कि और कोई दूसरे थे, पता नहीं। ये तो सकुड़ा मुकड़ा बाबा बैठा हुआ है। क्यों भाई? है कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ,
न कोई मेरा शब्द है, ये जो भी है भगवान की कृपा है। सरस्वती माँ कृपा तब करती हैं जब भगवान कृपा कर देते हैं। कहती हैं सरस्वती जाओ जुहुआ पर बैठ जाओ। भगवान ही सरस्वती जी से कहते जाइए जुहुआ पर बैठिए और वाणी का प्रसारण होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सभी रामायण के प्रेमी श्रोता हो, बहुत वर्षों से कथाएं सुन रहे हो, पता नहीं कितने सालों से यहाँ यज्ञ आदि हो रहे हैं। हमको ही आते आते 20 साल हो गया इस क्षेत्र में। क्यों भाई, राम बालक दास जी महाराज बैठे हैं, आपके गुरुदेव परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वनाम धन साकेतवासी बैकुंठवासी गोलोकवासी परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज ही मुझे याद करते थे, बुलाते थे। मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग को छोड़ करके वो आए थे। उनका गुरुद्वारा तीर्थराज प्रयाग, बहुत विशाल आश्रम। तीर्थराज प्रयाग से चल करके वो बुढ़ार आए। मैं एक बात कहता हूं प्यारे, संत वही है। अरे तीर्थ तो तीर्थ ही हैं, लेकिन जहां तीर्थ ना हो वहां पहुंच जाए, वहां तीर्थ की स्थापना कर दे, वही असली संत। तीर्थ में तीर्थ बनाना कोई विशेषता नहीं है, जहां तीर्थ ना हो वहां तीर्थ बना देना ये विशेषता है। तो पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज प्रयाग से चल के आए, तीर्थराज प्रयाग से, और बुढ़ार आए। तो बुढ़ार में राम जानकी मंदिर को तीर्थ बना दिया है, धाम बना दिया है, पूरा ही क्षेत्र तीर्थ बन गया है। बोलो तीर्थ बन गया कि नहीं? ऐसे पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज मुझे स्मरण करते थे। उनके परम प्रिय शिष्य पंडित महेश कांत शास्त्री जी थे। वो हमारी खोज में निकले थे कि कहाँ कोई अच्छा संत मिल जाए, वक्तव्य जिसका हो उसको खोजें। तो खोजते खोजते वो मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और पूज्य नारायण दास जी महाराज का दर्शन मुझे इस क्षेत्र में हुआ। तो मैं सबसे ज्यादा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ और फिर ऐसी प्रगाढ़ता बढ़ी कि कामता नाथ और राम जानकी मंदिर बुढ़ार एक हो गया प्यारे। चित्रकूट कामता नाथ और राम जानकी मंदिर में अभिन्नता आ गई है। राम बालक दास जी जैसा सम्मान अपने गुरुदेव का करते थे, आज वैसा ही सम्मान मेरा करते हैं। मैं भी इनको विशेष स्नेह देता हूँ और राम जानकी मंदिर को अलग से नहीं मानता हूँ, कामता नाथ के रूप में ही राम जानकी मंदिर को मानता हूँ कि कामता नाथ चित्रकूट धाम का ही ये आश्रम है। और ये नहीं मानते हैं कि केवल मैं बुढ़ार का ही हूँ या प्रयाग से ही जुड़ा हूँ। ये मानते हैं कि कामता नाथ प्रमुख द्वार हमारा घर परिवार है, हमारा घर द्वार है। उस तरह से आप जाते हैं, वहाँ रहते हैं, ये व्यवस्था होती है। तो आओ ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी 7 बजे हैं। 15-20 मिनट और बोलूंगा, इसके बाद वाणी को विश्रामित करूंगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वैसा है ना, इसलिए मौसम को भी देखना है। लोगों को जाना भी है, दूर दूर से आए हैं। फिर भी कल परसों अभी हम 2 दिन और रहेंगे। सुनिए जरा, युक्ति बताई तीसरी क्या कि जैसे आपने मुझे कथा सुनाई, तब हनुमंत कही शव राम कथा निज नाम। राम कथा ऐसी सुनाई कि मेरा हृदय बदल गया और लगता ये था कि मुझे राम नहीं, लेकिन राम कथा में राम मिल गए। तो आप ऐसा करना कि छिप जाना पत्तों में। और मेरी प्रार्थना यही है कि आप शांति को प्रभावित करना चाहते हैं तो राम कथा कहिए। जो राम कथा कहते हैं उन्हें शांति मिलती है, सही बात बता रहे हैं। और जो राम कथा कहते शांति नहीं है, तो हम कहते हैं तुम राम कथा कहते जरूर हो लेकिन नाटक करते हो। क्या करते हो? नाटक। तो जो कथा में नाटक करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती, और जो अंतःकरण से भगवान की कथा कहते हैं उन्हें शांति जरूर मिलती है। और जो अंतःकरण से कथा कहते हैं और जो भी सुनता है वो सुनने वाले को भी शांति अवश्य मिलती है प्यारे। ये राम कथा का प्रभाव है। इसलिए राम कथा सुनाना, हनुमान जी ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात बता दी। नहीं, हमारे दिमाग में तो यही था कि वहां जाकर के पेड़ पौधों के बीच में क्या कथा सुनावे। अच्छा बोलो भैया, तुम सबको अगर हम पेड़ पौधा समझ लें तो क्या कथा सुनाएंगे? बोलो, मनुष्य समझ रहे हैं तभी तो कथा सुना रहे हैं। लेकिन युक्ति आपने बहुत अच्छी बता दी है। याद रखना, द्रवही वचन सुन कुलस पखाना, पुरजन प्रेम न जाए
बखाना। वाणी में वो ताकत है कि पत्थर भी रोने लगते हैं प्यारे, जो कठोर होते हैं पत्थर। भरत जी जब चित्रकूट पहुंचे और भरत जी की करुणामयी वाणी जब चित्रकूट के पत्थरों ने सुनी तो याद रखना वो रोने लगे थे प्यारे। आज भी पत्थरों में वो भगवान के चरण चिन्ह हैं। बोलो भाई, ऐसी कठोरता में कोमलता का प्रवेश हो गया, वाणी का प्रभाव है। इसलिए आप कृपा करके कथा सुनाना। गोस्वामी जी कहते युक्ति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। जैसे विभीषण जी ने युक्ति बताई, हनुमान जी पहुंचे। वास्तव में लिखा था पुरुषों का प्रवेश वर्जित। हनुमान जी ने कहा ठीक है तो लिखा है, क्योंकि कहा था विभीषण जी ने कि वहां पुरुष प्रवेश नहीं करते। लेकिन पुरुष में केवल रावण ने संविधान बनाया था, इसलिए रावण प्रवेश करता है पुरुष में केवल। विभीषण जी ने युक्ति ठीक ही बताई। हनुमान जी महाराज बंदर बन के छलांग लगाए और सीधे जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी उसी वृक्ष की डाली पर बैठ गए। तरु पल्लव रहा लुकाई और करे विचार करो का भाई। हनुमान जी बैठे बैठे विचार कर रहे, क्या करूं, शांति प्राप्त करनी है और शांति नीचे ही है, लेकिन शांति मिले कैसे। इतने में तहीं अवसर रावण तहीं आवा। हनुमान जी बोले अशांति आ गई। आए थे शांति की खोज में, लेकिन ये रावण आ गया। बोलो रावण का आना शांति है कि अशांति? जल्दी बोलो। हाँ अशांति। अच्छा हम आए, शांति मिली तुम्हें? वो आतंकवादी आ गए होते तो हाँ अरे राम राम भागदड़ मच जाती। बोलो मच जाती कि नहीं? वो दुनिया का शोरगुल होता, हल्ला मचता। अरे भैया मत जाना, आतंकवादी आ गए थे, बच गए हम तो, निकल के आ गए, नहीं मरे ही मिलते क्योंकि आतंकवादी आ गए थे। बोलो यही होता कि नहीं होता? जल्दी बोलो। सावधान, संत आए, शांति का अनुभव कर रहे हो। शांति दूत बन करके आया हूं, शांति का संदेश राम कथा के माध्यम से सुना रहा हूं। और याद रखना, आप सुन के जाएंगे तो गांव में जो भी आपके नेमी प्रेमी होंगे, बोलो उनको सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? भैया कल जरूर चलना, बहुत अच्छी कथा, शांति मिली, ऐसी कथा सुनी, शांति मिली, जरूर चलना। बोलो भाई प्रचार यही होगा कि नहीं होगा? अब हनुमान जी शांति की खोज में तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। इतने में तहीं अवसर रावण तहीं आवा। हनुमान जी बोले शांति लेने आए थे, अशांति आ गई अशांति। अब रावण के लिए प्रवेश वर्जित नहीं था, और जैसे ही रावण ने प्रवेश किया तो तहीं अवसर रावण तहीं आवा। संग नारी बहू किए बनावा। तमाम स्त्रियां, तमाम राक्षसियां, महारानी पट्टाभिषक्ता, महारानी मंदोदरी, वो मंदोदरी भी साथ में है। मंदोदरी के साथ में उपरानियां हैं और भी कुछ हैं, वो सब साथ में आई। मध्यरात्रि है, समय क्या है? अर्धरात्रि का समय है। जैसे ही रावण ने प्रवेश किया, स्त्रियां उसके साथ आई। हनुमान जी ऊपर बैठे चुप हो गए। अब बोले कथा क्या सुनावे, राक्षसों को कथा सुनाए? अच्छा एक बात बताओ, हम अमलई आए, दुर्गा मंदिर पर यज्ञ हो रहा है, कथा का समय है, मौका बहुत अच्छा है, आपने आरती की, पूजा की, माला पहनाई, कथा शांति से हो रही। अब हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच जाएं और सीधे लाहौर कराची के चौराहे पे बैठ जाएं और कहें मंगल भवन मंगल हारी, तो ये मुल्ले आएंगे और सीधा रुंड मंगला। एक मंगलाचरण का पूरा श्लोक नहीं हो पाएगा। बोलो भाई, एक श्लोक नहीं हो सकता है, 2 मिनट में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? वहां कहां कथा? हनुमान जी बोले यहाँ कैसी कथा, ये आ गया राक्षस। और विभीषण कह रहा था कथा सुनाना। अकाय की कथा? बोलो भैया, अभी हम कहते हैं नमः परमहंसा स्वाद। रावण कहेगा कौन? ये नमः परमहंसा स्वादत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बोलो मंगलाचरण पूरा हो पाएगा? युद्ध शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ये क्या सुन रहा हूं, कौन आ गया है मेरी लंका में, ये सब सुनाने के लिए। रावण सुन नहीं सकता, युद्ध शुरू। हनुमान जी ने कहा काहे की कथा, अब क्या कथा सुनावे, बोलो, क्योंकि आ गया है, अशांति फैलाएगा। हनुमान जी ने कहा कि अब